दोस्तों हमारे पास ये महिंद्रा की XUV 3XO, ठीक है। तो इसमें क्या कस्टमर कंसर्न था कि एवरेज बहुत कम दे रही है, एवरेज के लिए माइलेज नहीं दे रही मतलब। तो इसका हमने माइलेज चेक करने के लिए इसको रोड टेस्ट ले चलेंगे और माइलेज चेक करेंगे। तो क्या है कि इसमें कस्टमर चलाते हैं अडास मोड में। तो अडास मोड में क्या है, थोड़ा सा ब्रेक अप्लाई रहता है, ऑटो ब्रेकिंग जब ऑन रहता है ना, तो वो थोड़ी माइलेज कम देती है। एक बार हम देखते हैं इसको, अभी रोड टेस्ट पे ले चलेंगे। कस्टमर कह रहे हैं कि एवरेज नहीं दे रहा है, पर देखते हैं हम एक्चुअली में क्या एवरेज है। एवरेज चेक करने के लिए इसको रोड टेस्ट लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसका एवरेज आज हम चेक करेंगे, 3XO का एवरेज चेक करेंगे कैसे क्या क्या है। एक बार आप वीडियो में बने रहें, सारा बताते हैं, ठीक है। इसका हम एवरेज निकालने जा रहे हैं। एवरेज कस्टमर कंप्लेन है एवरेज लो का। गाड़ी नंबर है 8357। किलोमीटर अभी चला हुआ है 10,910। ये अभी हम निकले हैं रोड पे और अभी 9.5 का एवरेज दिखा रहा है, उसका दिखा रहा है, ठीक है। अभी ये है क्रूज मोड पे चला रहा हूँ मैं इसको। अभी 10-15 किलोमीटर क्रूज मोड पे चला के देखते हैं, उसके बाद में एक बार नॉर्मल चला के देखेंगे क्रूज पे कितने का आ रहा है। ये दिखाता हूँ, एवरेज चेक करना है बेसिकली इसका। तो अभी ये एवरेज ये दिखा रहा है 10 का आ गया। अभी देखते हैं 15 किलोमीटर में कितने तक का जाता है ये क्रूज में और अडास मोड में। अडास मोड पर चल रहा है अभी, ऑटोमेटिक ब्रेक भी ले रहा है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है कि एवरेज कम भी दें, क्योंकि ऑटोमेटिक जो इसके आगे कोई गाड़ी आएगी, आ रही है या आती है, जो सेंस होता है तो ये ब्रेकिंग भी खुद ही करती है। तो ये सारे कंडीशन है, अभी देखते हैं। अभी तो 10 की दिखा रही है एवरेज। कस्टमर कंसर्न था इसमें एवरेज कम का, तो इसीलिए इसको ट्रायल कर रहे हैं हम। एक बार एवरेज निकाल के देखते हैं क्या कितना तक आ रहा है। अभी नॉर्मली तो क्रूज मोड में चल रहा है ये, ठीक है। तो अभी थोड़ा बहुत इससे फ़र्क पड़ सकता है, पर देखते हैं क्या पड़ता नहीं पड़ता है। 15 किलोमीटर चलाते हैं, उसके बाद में फिर नॉर्मल मोड पे इसको चलाएंगे। ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग जो है इसका, वो बंद करके भी चला के देखेंगे एक बार कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा है। अभी लगभग हम चले आए हैं इसका 9-10 किलोमीटर चले हैं और 5 किलोमीटर चलाते हैं। अभी फ़िलहाल लगभग 14-15 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। 910 पे निकले थे लास्ट में, 924 हो गया अभी। और एवरेज निकल के आया है 12 का, ठीक है। अभी 12 का दिखा रहा है। अब इसको एक बार आगे से यू टर्न लूँगा मैं और दोबारा अब ये अडास वगैरह हटा के नॉर्मल ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी हटा के नॉर्मल मोड पे चला के देखेंगे क्या पड़ता है। अभी तो और बढ़ ही रहा था फ़िलहाल, लेकिन फिर भी हमें एक बार यहीं से घुमा लेंगे और नॉर्मल चला के देखेंगे क्या है। अभी अब 12:30 का हो गया। बेसिकली ये है कि इतने में तो पता नहीं लग पाएगा, खैर और चलाना था, पर आगे इतना नहीं चलाना है इसको। नॉर्मल टोटली देखते हैं कैसे क्या निकल के आता है। 12-13 का मतलब अड़ास पे यानी कि दिखा रहा है ये। अभी 12:30 आगे तो 13 का भी आ जाएगा, क्योंकि 13 का ऑलरेडी आ रहा था। तो इसको नॉर्मल में हम करके देखेंगे, क्योंकि कस्टमर भी चला रहा है इसको अडास मोड में। इसको नॉर्मल ऑटोमेटिक ब्रेकिंग ऑन कर रखा है, तो हो सकता है ये 13 की ही दे एवरेज, क्योंकि 13 का दिखा रहा था मेरे को। ये देखना है हमें कि 13 से ऊपर जा रही है कि नहीं। 13 का तो आ जाएगा, नॉर्मल है, 13 का आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अब देखते हैं आगे यू टर्न लूँगा जब ये गोल चक्कर आ गया, यहाँ से मैं यू टर्न लूँगा। अभी आप देख पा रहे होगे क्लस्टोमीटर में 13 का आ गया। अड़ास काम कर गया अभी इसका। आप गोल चक्कर से हमने ले लिया यू टर्न। ये चल गई हमारी गाड़ी लगभग यहाँ पे 16 किलोमीटर। यहाँ से बंद कर रखा है आगे रास्ता, नहीं तो यही रास्ता सीधा जाता। साइड से ले लेते हैं, कोई बात नहीं। इसका साइड में खड़ी करते हैं एक बार और इसका ऑटोमेटिक ब्रेकिंग ये बंद कर देते हैं, ठीक है। ये हम साइड में लगा लिया गाड़ी, इसको रोक लेते हैं और इमरजेंसी ब्रेकिंग बंद कर देते हैं सेटिंग से जाके।
स्क्रॉल करके आगे पीछे कर लिया हमने। अब ये सेटिंग में आके एंटर दबाएंगे, एंटर दबा दिया। अब ये देखो ऑटो इमरजेंसी, नीचे स्क्रॉल करके नीचे कर लेंगे। ड्राइव असिस्ट में जाएंगे, पहले नीचे नहीं करना है, फिर एंटर दबाएंगे। अब स्क्रॉल करना है नीचे। अब नीचे ऑटो इमरजेंसी में जो ब्रेकिंग दिखा रहा है इसको हम बंद कर देंगे। सिलेक्ट कर लिए, एंटर दबा कर और इसको ऑफ कर देते हैं, ऑफ। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ऑफ हो गया ये। एक बार और चेक कर लेते हैं सेटिंग में जाके। देखो ऑफ ही दिखाएगा। ऑटो इमरजेंसी देखो ब्रेकिंग ऑफ है। ठीक है, अब आ जाते हैं बाहर और अब इसको चला के देखते हैं क्या दिखाता है। चौदह का आ गया था एवरेज, 14-15 का। कोई बात नहीं, अब फिर भी एक बार चला के देखते हैं क्या आता है। अभी फ़िलहाल 14 का आपके सामने। पंद्रह की आ गया एवरेज अभी। लगभग हम वहाँ से निकल के 5 किलोमीटर चले होंगे। और एक चीज़ और आपको इसमें बताना चाहूँगा, जैसे कि ये देखो, अब जैसे कि हम ऑटो इमरजेंसी नहीं है इसमें, बंद कर रखा है, तो इसको क्रूज़ मोड पे भी नहीं लगेगा अभी। ये देखो क्रूज़ मैं लगाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, पर लगेगा नहीं। अभी स्टैंड बाय आ गया, उसको सेट करूँगा, ये देखो, तो क्रूज़ मोड नहीं लगेगा इसका। ठीक है, नहीं लग रहा इसमें। ये देखो लिख के आ जाएगा इसमें, ऑटो इमरजेंसी ब्रेक जो है आपको चालू करना पड़ेगा, तो ही 3XO में आपका क्रूज़ मोड काम करेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना हमने को कि जब आपने क्रूज़ मोड चलाना है तो ऑटोमेटिक ये जो ऑटो ब्रेक है ये ऑन रहेगा तो ही काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा आपका। ठीक है, तो अभी ये क्रूज़ मोड नहीं काम करेगा आपका, मैनुअली चला रहा है हम इसको वैसे भी। तो 1-2 पॉइंट तो बढ़ा है, खैर पहले 13 का दिखा रहा था, अभी 14-15 आ गया है। और देखते हैं अभी लास्ट तक 15-30 किलोमीटर लगभग चल जाएगा, फिर कितना का एवरेज निकल के आता है। अभी 15.2 आ गया। चलो, जैसे कि देख पा रहे हो आप 16.1 का एवरेज आ गया अभी। लेकिन क्या है कि अब ये हमने चला लिया लगभग इसको आराम से। ये 910 पे निकले थे, 940 होने वाला है, तो 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर चल गया है। लेकिन इतने में ये अभी भी क्या है, अभी बढ़ ही रहा है। यानी कि अगर इसको और चलाया जाए, चलाऊं तो बढ़ेगा ही, बढ़ रहा है अभी भी। तो देखते हैं अगर होगा, नहीं तो मेरे को यूटर्न लेना पड़ेगा एक बार दोबारा और चलाने के लिए, क्योंकि एवरेज अभी बढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टेबल हो गया हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ ही रहा है। और अभी जो हमने चलाया था इसको, ये AC बंद करके था, दोनों ही कंडीशन में AC बंद था। जब से AC बंद करके चला रखा था मैं, अब इसको थोड़ा AC ऑन भी कर देते हैं। इसको AC ऑन करके और चला के देखूँगा कि और बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, AC पे कुछ फ़र्क पड़ रहा था AC बंद करने से या नहीं। तो एक बार मैं अभी AC ऑन कर देता हूँ। अब देखेंगे ये 16 से आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। थोड़ा सा एक बार और 10 किलोमीटर के लिए मेरे को यूटर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हाईवे सीधा में नहीं जा सकता था गोल चक्कर से आगे, क्योंकि टोल आ जाता है और फिर टोल कटता है इसका। इसीलिए उससे पहले मैंने यूटर्न ले लिया था ब्रिगेडा से। तो इसको एक बार और मैं यूटर्न लूँगा यहाँ से और थोड़ा चला के देखूँगा और एवरेज बढ़ रहा है कि नहीं। लेकिन 17 का तो मेरे को लग रहा है आ जाएगा, 17-18 तक आ जाना चाहिए इसका। फिर आगे से यूटर्न लूँगा मैं अभी। ठीक है, अभी 17 का निकल गया, 17.3 आ गया है। AC चल रहा है, अभी AC चला के अब थोड़ा बहुत और चला लेते हैं 8-10 किलोमीटर। 16.9 आ गया ना, 16.9 आ गया एवरेज, यानी कि 17 आ ही जाएगा इसका। 17 तो लगभग आ ही गया। और कभी भी आपने एवरेज मैंने निकालने के लिए लगभग आपने देखा होगा 80 और 85, 90, लास्ट यही 90 तक, 80-90 के बीच में ही आप चलाओ, जब एवरेज एक बार सही निकल के आएगा। और मैं भी अभी यही निकाला हूँ, यही चलाया हूँ। ठीक है, अब फ़िलहाल आपके सामने देख रहे हो AC भी ऑन है, AC चल रहा है, हर चीज़ है। तो अभी इसका एवरेज 17 का लगभग ऑलमोस्ट 17 आ ही चुका है, तो 17 का आया है। और अब हम दोबारा आगे से यूटर्न ले लेंगे कंपनी के लिए, तो लगभग
लगभग 17 का आ गया। अब देखते हैं अगर और कुछ बढ़ता है तो, नहीं तो फ़िलहाल तो 17 का मान लो इसको आप, 17 का आ जाएगा, 17 का एवरेज आ रहा है। एसी ऑन पे, एसी वगैरह सब चल रहा है। अडास मोड में क्या था कि अडास में मेरे हिसाब से मेरा मानना ये थोड़ा एवरेज कम देगा, क्योंकि उसमें क्या है ब्रेकिंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग काम करता है, तो वो थोड़ा सा इंगेज करके रखता है ब्रेक को। जैसे ही थोड़ा आगे कोई आया तो वो फिर ब्रेक लेने लगता है, सेंस कर लेता है आगे की गाड़ी को, तो हल्का वो ब्रेकिंग करके रखता है। तो इसीलिए शायद ये देखो 17 का आ ही गया, मैं बोल रहा था 17 का आ जाएगा, देखो 17 का आ गया एवरेज। तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा ब्रेकिंग इंगेज रहते हैं उसके, ब्रेकिंग करके रखती है गाड़ी, ब्रेकिंग करती है बार बार, तो इसलिए थोड़ा उस पर माइलेज कम देती होगी, और नॉर्मल में ज़्यादा देना चाहिए। मैं तो इसीलिए मेरे को मानना ये है कि उसमें ब्रेक लगता है इसीलिए कम देती है। बाकी वैसे तो अब 17 का इसका अभी निकल गया है, और थोड़ा बहुत ये अब यूटर्न लेके जो कंपनी तक पहुंचते देखो क्या आता है, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। एक आध पॉइंट और शायद अभी बढ़ जाए, 1 पॉइंट में भी बढ़ जाए, क्योंकि लगभग मैंने 30 चलाया था जब ही, और 49 50 अब 40 किलोमीटर लगभग चल गया, और कंपनी जाते जाते हो जाएगा 50 तो। तो अभी ये है 7.1 आ गया, अब 17.1 आ गया है। अभी एवरेज निकालने के लिए हमने अभी फ़िलहाल तो चलो यही मान लो कि 17 का दे रहा है। अब शायद बढ़ भी जाए 1 पॉइंट तो बढ़ जाए, लेकिन ये है कि एसी पे भी अगर मैनुअल चला रहे हम तो बढ़ा है रीडिंग, है ना। तो ऐसा नहीं है कि एसी बंद कर रखा था मैंने तो ही उतना दे रहा था, कि एसी ऑफ़ कर रखा था। अब एसी ऑन कर रखा है मैंने, फिर भी 1 पॉइंट तो बढ़ा ही है। तो ये इतने का एवरेज है अभी फ़िलहाल, देखो और बढ़ता है क्या। टेस्ट हो गया कंप्लीट, और 70 का ही 17 का ये एवरेज निकल के आया है, और लगभग गाड़ी हमने चला लिया इसको 50 चल जाएगी। अब 910 पे गया था, और ये आया अभी थोड़ा सा ट्रैफिक आया था तो 1 पॉइंट घट और गया था, लेकिन इससे ऊपर नहीं गया है, 17 से ऊपर नहीं गया, 17.1 आया था। उसके बाद ये निकल के आया। अब इसका मैं क्रूज, इसका सेटिंग से ना ऑटो ब्रेकिंग ऑफ करके गया था, तो इसको ऑन कर देते हैं वापसी। सॉरी, ये क्योंकि कस्टमर इसको ऑन करके चलाता है तो इसको ऑन कर देते हैं। ड्राइवर असिस्ट में जाके एंटर दबा के, फिर अब आगे ऑटो ब्रेकिंग ना ड्राइविंग असिस्ट। ऑटो ब्रेकिंग, और ये कर देते हैं ऑटो ब्रेकिंग ऑन, एक्टिवेट हो गया, ठीक है। क्योंकि फिर नहीं तो इसके लिए भी दिक्कत ना आ जाए। अब इसका फाइनली ये 17.1 का एवरेज आया, मतलब ठीक है, ये आया एवरेज निकल के, इसका 17 की एवरेज दे रही है ये।